पकड़ते हैं पदाधिकारी के, उनसे हाथ जोड़ते हैं। कुछ काम अगर रह जाता तो फिर पैर पकड़ने की क्या जरूरत थी। पदाधिकारी लोग को इसीलिए पैर पकड़ रहे हैं। चाचा जी की बिहार में पुल गिर रहा है हर जगह। भगवान राम का मंदिर का उद्घाटन किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो हर घर में इनका चेला छत बांट रहे थे, घर घर पहुंचाए। बात जंतर बांटना नहीं हुआ तो क्या हुआ। दक्षिणा दिए हुए कोई काम होने वाला नहीं है इस सरकार में। सरकार संवेदनहीन हो गई है, वह जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। हवा इनका पिछला बेर 400 हवा हो गया। तो इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी दर्शा रहे हैं कि अभी तक जो है बिहार में कोई काम नहीं हुआ है, और जो भी सरकार चल रहा है वह पदाधिकारी के भरोसे चल रहा है, न कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भरोसे। कुछ के जंतर बांटे, बहुत कुछ बांटे। मोदी जी तो उसमें माहिर न है। बीजेपी में तो जतनान बाबा है कि घरे घर जंतर पहुंचा दिया। आपको नहीं पता है घरे घर छत बटा रहा था। क्या हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और उस विभाग से कि जांच करावे कि पुल कब बना और कब गिरा, यह जांच करने की बात है। विपक्ष होने के नाते सरकार से मांग करते हैं कि अगर सरकार में हिम्मत है तो जांच कराए। क्या होने वाला है रुपौली उपचुनाव में? हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, आप 13 तारीख का इंतजार कीजिए। उनमें समाजवादियों का खून दौड़ रहा है, और जहां समाजवादी के सम्मान की बात आएंगे वहां पप्पू यादव अपना जान लड़ा देंगे। अगर पदाधिकारी का पैर पकड़ रहे हैं तो यह बिहार का स्वाभिमान गिरा रहे हैं। तो फिर हम लोगों को जनता कैसे नकार दिया? जनता तो इन लोगों को नकार दिया जो लोग 400 पार के नारा देते थे न। इस बार जनता उनको नकार दिया, हम लोगों को काहे नकारेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, नीतीश कुमार का एक ही संकल्प अब रह गया है कि विधानसभा चुनाव से पहले कैसे भी और जितने भी रुके हुए काम हैं उसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। ऐसा ही निर्देश वो अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी दे रहे हैं। इसलिए तो हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाया था जिसमें नीतीश कुमार कभी अपने अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ते नजर आते हैं तो कभी इंजीनियर्स के पैर छूने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं, काम करवाने के लिए हाथ जोड़ लेते हैं, पैर पकड़ने लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको एक्शन मूड नहीं कहा जाए। हाँ। इनको प्रजातंत्र का प्रजातंत्र पर अफसरशाही को हावी होना कहा जाए। जी। और प्रजातंत्र में अफसरशाही का कहीं जगह नहीं है। हम आज आपको एक बात बता देना चाहते हैं जो हमको जानकारी है। जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जी। चाहे वह आईएएस हो या फिर एक पियून हो, जी। उनके सर्विस बुक में लिखा हुआ रहता है पब्लिक सर्वेंट। हाँ। और प्रतिनिधि चाहे वह एक वार्ड हो या फिर एक प्रधानमंत्री हो, उसे जनप्रतिनिधि कहा जाता है। और जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि से चुने हुए माननीय मुख्यमंत्री जी पैर पकड़ते हैं पदाधिकारी के, उनसे हाथ जोड़ते हैं। तो इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी दर्शा रहे हैं कि अभी तक जो है बिहार में कोई काम नहीं हुआ है, और जो भी सरकार चल रहा है वह पदाधिकारी के भरोसे चल रहा है, न कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भरोसे। कोई भी काम पूरा नहीं हुआ ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये साफ तौर पे जाहिर है कि कुछ कुछ काम रह गए, उसे ये चाहते कि जल्द से जल्द पूरा हो। कुछ कुछ काम अगर रह गए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर और इनके सारे लोग को बहुत बड़ा लालसा है कि कुछ काम रह गए हैं। कुछ काम अगर रह जाता तो फिर पैर पकड़ने की क्या ज़रूरत थी। पदाधिकारी लोग को इसीलिए पैर पकड़ रहे हैं। चाचा जी की बिहार में पुल गिर रहा है हर जगह, पुल गिर रहा है। तो पदाधिकारी यार के पैर पकड़ रहे हैं कि आगे भी आप ऐसे काम कीजिए बिहार में कि फिर पुल और बिल्डिंग गिरते रहे। और पदाधिकारी लोग जो हैं इनके हाथ जोड़ने से और इनके पैर पड़ने से काम करने वाले नहीं हैं। इसलिए बिहार में आप चाहे प्रखंड चल जाइए, जिला चल जाइए, कहीं चल जाइए, एक विधायक होने के नाते यह बात हमको नहीं बोलना चाहिए। बगैर आपको जो है दक्षिणा दिए हुए कोई काम होने वाला नहीं है इस सरकार में। इसलिए सरकार संवेदनहीन हो गई है,
वह जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। और जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि के चुने हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अगर पदाधिकारी का पैर पकड़ रहे हैं तो यह बिहार का स्वाभिमान गिरा रहे हैं। ठीक है, अभी आपने पुल गिरने का बात कहा, पुल गिर रहा है, जो सत्ता में जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, वो लोग कह रहे हैं जितने भी तमाम पुल गिर रहे हैं वो तो आपके शासनकाल में बना है। और जब तेजस्वी यादव के पास मंत्री थे, उसके पास वो थे, तो उनके पास वो पद था, तो कहीं ना कहीं ये पुल उनके शासनकाल में बना हुआ है। देखिए, आप पत्रकार हैं। हाँ। और हर चीज़ का रिकॉर्ड रहता है। हाँ। आपने जो सवाल किया, हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और उस विभाग से कि जांच करावे कि पुल कब बना और कब गिरा, यह जांच करने की बात है। और हम एक आरजेडी विधायक होने के नाते, विपक्ष होने के नाते सरकार से मांग करते हैं कि अगर सरकार में हिम्मत है तो जांच कराए। अगर हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी के शासनकाल में अगर पुल बना होगा, गिरा होगा, तो जो हम लोगों के कानून प्रक्रिया सजा देगा वह हम लोग भोगने के लिए तैयार हैं। लेकिन जांच करावे अगर हिम्मत है तो। पाया गया तो स्वीकार कर लेंगे? एकदम स्वीकार कर लेंगे। जांच करावे। हाँ। जांच करावे वह। ठीक है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ये सब जो कार्य कर रहे हैं, ये आप भी समझ रहे होंगे कि विधानसभा चुनाव के लिए ही कर रहे हैं कि जनता उन पे एक भी सवाल ना उठाए। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में सही मायने में क्या होने वाला है? इस बार तेजस्वी सरकार हाँ। विधानसभा में ही होगा जो बोल रहे हैं हम। आपने देखा होगा लोकसभा में पिछले बार हम लोग 0 पर थे और हम लोगों ने गठबंधन के साथ 8-9 सीट जीतने का काम किया, अकेला 4 सीट राजद जीतने का काम किया। और हम लोगों का जो लोकसभा में वोट आया उसका परसेंटेज लगभग 39% है। और एनडीए गठबंधन के जो वोट आया उसका 43%। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसलिए इस बार जनता ने ठान लिया है तेजस्वी सरकार। जनता ने ठान तो लिया है आपके अनुसार, लेकिन ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग भी है जिस तरीके से तेजस्वी यादव मोदी से ज़्यादा जनसभा आयोजित किए। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है, लोकसभा चुनाव में 4 ही सीट बिहार में जीता उन्होंने। तो जनता का प्यार क्यों नहीं मिला? इतना ज़्यादा जनसभा आयोजित किए, जनता के बीच में गए, घुले मिले, उसके बावजूद भी रिजल्ट। आपको क्या बोले कि हम लोग कुछ खोए ने बिहार में पाए हैं। हाँ। हम लोगों का एक भी सांसद नहीं था, हम लोग 4 सांसद जीतने का काम किए। हाँ। गठबंधन मिला के हम लोग 9 जीतने का काम किए, मात्र गठबंधन से 1 था। तो फिर हम लोग को जनता कैसे नकार दिया? जनता तो इन लोगों को नकार दिया जो लोग 400 पार के नारा देते थे न। इस बार जनता उनको नकार दिया, हम लोगों को काहे नकारेगा? हम लोगों को तो जनता इस बार बहुमत दे दिया। ये तो तोड़ जगड़ के किसी तरह सरकार बना लिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी में थोड़ा सा भी रहता तो ये काशी से, ये बनारस से 1.5 लाख वोट से जीतता जो आदमी 5, ये तो किसी तरह जीत गए। एक ही चीज़ भूल हुआ, अगर कांग्रेस पार्टी वहाँ से प्रियंका गांधी को लड़ा देता तो नरेंद्र मोदी जी कभी चुनाव नहीं जीतते। ठीक है, बात करते हैं कि इस बार बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार दावा कर रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में 200 पार लाएंगे। पिछला बार इनका दावा हवा हो गया। दावा इनका पिछला बेर 400 का हवा हो गया। इस बार जो है ना 4 फिर 200 बोल रहा है ना। आप देख लीजिएगा, वह भी समय आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप लोग भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उसको हम भारतीय जंतर पार्टी कहते हैं। भारतीय जंतर पार्टी जो इस बार बहुत जंतर बांटा और वो भी काम नहीं आया। ठीक ना? तो इस बार जो 200 की बात बोल रहे हैं ना, बिहार में इस बार वो 50 से नीचे रहेंगे। कौन सा जंतर बांटी है बीजेपी इस बार? बहुत सारे झूठ के जंतर बांटे, बहुत कुछ बांटे। मोदी जी तो उसमें माहिर न हैं। अब बीजेपी में तो जतनान बाबा है कि घरे घर जंतर पहुंचा दिया। आपको नहीं पता है घरे घर अछत बटा रहा था? अच्छा था क्या? आप सही बोल रहे हैं। आप देहात में रहते हैं। चुनाव से पहले जब राम मंदिर, भगवान राम का मंदिर का उद्घाटन किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो हर घर में इनका चेला अक्षत बांट रहे थे। घर घर पहुंचाए थे।
क्या बात, वो जंतर बंटना नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसीलिए उसका नाम भारतीय जनता पार्टी रख दिया। एक आखिरी सवाल होगा, रुपौली में उपचुनाव हो गए हैं, वहाँ से आप लोगों के भी उम्मीदवार है बीमा भारती। अगर बीमा भारती को देखा जाए आरजेडी का एक फेस बना के, और बीमा भारती को देखा जाए जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आई, तो क्या लगता है क्या होने वाला है रुपौली उपचुनाव में? क्योंकि रिजल्ट आने वाले हैं 13 तारीख को, उसके बाद साफ तौर पर जाहिर हो जाएगा। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, आप 13 तारीख का इंतजार कीजिए। पप्पू यादव जो कि जिन्हें टिकट पहले नहीं दिया गया था गठबंधन की ओर से, अब वो बीमा भारती का भी समर्थन कर रहे हैं, वो खटास कहाँ गया पप्पू यादव का? वह हमारे अंग है और वह हमारे अंग है। हाँ। और उसके खून में समाजवादियों का खून दौड़ रहा है। हाँ। और जहां समाजवादी के सम्मान की बात आएंगे वहाँ पप्पू यादव अपना जान लड़ा देंगे। तो आपने देखा साफ तौर पे हमने कई सवाल पूछे विधानसभा चुनाव को लेके, जिस तरीके से नीतीश कुमार कभी कर्मचारियों, कभी पदाधिकारियों, कभी इंजीनियर्स के हाथ पैर जोड़ने लगते उनके सामने, और भी सवाल पूछे क्योंकि रुपौली में अभी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं, 13 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएंगे, साफ तौर पर जाहिर हो जाएगा आखिरी किसकी जीत हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।